फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए सीबीएसई न्यू वैकेंसी का बायोलॉजी का मोस्ट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और पता करें कि आपको इनमें से कितने प्रश्न का सही सही जवाब आ रहे थे। और आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी वीडियो जो है, जितने भी बिहार पुलिस से संबंधित क्वेश्चन हो, उन सभी का वीडियो हमने बना रखा है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ प्रश्न है दोस्तों वह है, और बहुत कम समय में आप जो है बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया उसमें बहुत कम समय में जो है कि क्वेश्चन को बताया है। अगला जो प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वह है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत, जिसको कि लीवर बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वह है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल। अगला जो प्रश्न है वह है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न है वह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, बस देखते रहिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर प्रश्न कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कोयम्बटूर उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है प्रसिद्ध? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला जो प्रश्न है वह है, लोकसभा चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला जो प्रश्न है वह है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला जो प्रश्न है वह, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है वह, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर हो जाएगा डायनामाइट। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज। अगला जो प्रश्न है वह है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। अगला जो प्रश्न है वह है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला जो प्रश्न है वह है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे वह किन के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला जो प्रश्न है वह है, स्कर्वी रोग किसकी विटामिन की कमी के कारण होती है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, एग्जाम मूल रूप से क्या है?
एंजाइम मूल रूप से क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला जो प्रश्न है वह गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, टिन और जिंक के। अगला जो प्रश्न है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, इसका आंसर हो जाएगा सतलज, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है झूम क्या है। झूम है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि का एक प्रकार है। अगला जो प्रश्न है वह है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1914। अगला जो प्रश्न है वह है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टास्टस किस महाद्वीप को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। अगला जो प्रश्न है वह है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंट प्रेस कहाँ है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, इसका आंसर देवास हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा SCBI। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1992। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला जो प्रश्न है वह है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंग को। अगला जो प्रश्न है वह है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। अगला जो प्रश्न है वह है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनम नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वह है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला जो प्रश्न है वह है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला जो प्रश्न है वह यह है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि 25-25 किमी है। आपको याद रखना गंगा नदी का लंबाई 25-25 याद रखना 25। अगला जो प्रश्न है वह है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी थी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। अगला जो प्रश्न है वह है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है वह है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जूल। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों वह है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम पे कार्य करती है। अगला जो प्रश्न है बल का SI मात्रक क्या है। बल का SI मात्रक क्या है, आंसर हो जाएगा न्यूटन, याद ही है। अगला जो प्रश्न है वह है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र वो धातु कौन सी है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ 10th लेवल पे ही पूछा जाता है, 10th लेवल से ही क्वेश्चन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, इसका आंसर हो जाएगा तबला। अगला जो प्रश्न है वह है माइकल जैक्सन संबंधित थे। माइकल जैक्सन संबंधित थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉप संगीत से। अगला जो प्रश्न है वह है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला जो प्रश्न है वह है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा अमरावती।
अगला जो प्रश्न है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा थियोफेस्टस। अगला जो प्रश्न है वो है बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन माइकल फेराडे। अगला जो प्रश्न है वो है नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला जो प्रश्न है वो है माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1909। 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है 56 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला जो प्रश्न है वो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ के जो चौथा अवस्था एक निकला है, वैज्ञानिक खोज किया है, उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। ऐसे तो 3 ठोस, द्रव और गैस हैं। चौथा अवस्था जो वैज्ञानिकों ने उत्पन्न किया है वह है प्लाज्मा अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर जो प्रश्न है वह है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा J.J. थॉमसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाणभट्ट इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1983 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास का मुंह बोला नाम है। अगला प्रश्न जो है वह है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु, खेल धाविका जो थी। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बेंटिंग व बेस्ट ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 72 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर है वह है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 98.6 F। अगला प्रश्न है या 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका आंसर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर स्वामी विवेकानंद है। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, गारो, खासी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसका आंसर है मेघालय। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला जो प्रश्न है वह, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 159। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर सुचेता कृपलानी। अगला जो प्रश्न है वह, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है यूसुफ मेहर अली। सॉरी, इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। ये 1942 में इन्होंने 30 जनवरी 1942 में इन्होंने ये भाषण दिए थे, भारत छोड़ो। अगला जो प्रश्न है वह है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका आंसर है 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है वह है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अगला जो प्रश्न है वह है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला जो प्रश्न है वह है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वेकेरल। हेनरी वेकेरल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। अगला जो प्रश्न है वह है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस खेल किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला जो प्रश्न है वह है, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बेरिसेला विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न, चेचक स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता होने का कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्ना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर जो प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मेघना। तो ये थे इस वीडियो के कुल 100 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।